हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं जागृति और आज मैं बात करने वाली हूं सीटेट के एग्ज़ाम के बारे में, क्योंकि 2023 में मैंने सीटेट क्वालिफाई किया है मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, और अभी मैं एज अ मिडिल स्कूल टीचर सिलेक्टेड हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीटेट देना हमें क्यों ज़रूरी है। तो सीटेट देना हमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सीटेट जो होता है, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और जो कि हेल्पफुल होता है हमारे जो सेंट्रल के जितने भी स्कूल है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं उसके लिए एलिजिबिलिटी प्राप्त करने के लिए। जैसे कि हमारे आसपास में केवीएस हो गया, केंद्रीय विद्यालय स्कूल, एकलव्य स्कूल या फिर नवोदय विद्यालय, ऐसे स्कूल्स के लिए हमें सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है, जहाँ पर पीआरटी और टीजीटी जैसे एग्ज़ाम्स के लिए सीटेट क्वालिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड चीज़ हम ये देखेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले अगर आपका बीएड या फिर डीएड है, आप इसके लिए एलिजिबल है। आपका अगर सिर्फ डीएड है तो आपको 12th में 50% से पास आउट होना आवश्यक है। सेकेंड चीज़, अगर आपके पास में बीएड है तो आपका बीएड में 50% होना आवश्यक है। थर्ड चीज़ आती है इसकी क्वालिफिकेशन मार्क्स की। तो जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसके लिए क्वालिफिकेशन मार्क्स 60% है आउट ऑफ 150। मतलब कि आउट ऑफ 150 आपको 90 मार्क्स लेना जरूरी है। पेपर 2 में जो मिडिल स्कूल टीचर के लिए होता है उसके लिए भी आपको 50% मार्क्स लाना जरूरी है। प्लस जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए आपको 50% मार्क्स लेकर के आना जरूरी है। ये बात हो गई हमारे क्वालिफाइंग मार्क्स की। अब मैं आपको बताऊंगी सीटेट का सिलेबस क्या है। साथ ही में मैं आपको ये भी बताऊंगी जो सीटेट की आप अभी स्टडी करने वाले हैं वो आपके एमपी के वर्ग 3 के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि आप जो भी सीटेट के लिए पढ़ने वाले हैं, जो पेपर 2 होता है, मतलब कि क्लास 6 to 8, तो ये चीज़ आपके प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इनका जो सिलेबस है लगभग सिमिलर है। आइए जानते हैं कि ये कैसे सिमिलर है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ जो सीटेट का सिलेबस है वो क्या है। सीटेट में सबसे पहले आता है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, ये होती है 30 मार्क्स की। देन आती है मैथ्स। तो अगर आप पेपर 1 की ही तैयारी कर रहे हैं तो आपकी जो मैथ्स पूछी जाएगी वो क्लास 1 to 5 तक के लेवल की होगी। तो मैथ्स आपको 30 मार्क्स की पूछी जाएगी। देन आती है लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। तो लैंग्वेज 1 और 2 में आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में से कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं जो आपके हिसाब से ज़्यादा स्कोरिंग है। और ये जो पेपर होते हैं लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, ये 30 मार्क्स के होते हैं। देन 30 मार्क्स का होता है ईवीएस। तो ये बात हो गई पेपर 1 की। देन बढ़ते हैं पेपर 2 के लिए, जो होता है मिडिल स्कूल के लिए, और ये होता है क्लास 6 to 8 के लिए। तो इसमें भी सीडीपी होता है जो 30 मार्क्स का होता है। देन इसमें लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करनी है। जैसे मैंने बताया, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में से कोई भी आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। देन बारी आती है हमारे एक और सिलेक्शन की, जो होता है सब्जेक्ट का सिलेक्शन, जिसमें मैथ्स या साइंस, मैथ्स और साइंस आप चूज कर सकते हैं अगर आपका मैथ्स बैकग्राउंड है तो, और अगर आपका आर्ट बैकग्राउंड है तो आप एसएसटी चूज कर सकते हैं। तो आप पेपर 2 के लिए ऐसे टोटल 3 सब्जेक्ट्स जो है वो चूज कर सकते हैं, और ये होता है 60 मार्क्स का। ऐसा है हमारा सिलेबस। अब मैं बात करती हूँ कि सीटेट की स्टडी आपके वर्ग 3 के स्टडी के लिए कैसे यूजफुल होगी इस बारे में। तो जो हमारा वर्ग 3 के मेंस का अभी का सिलेबस है जो हमने देखा है वो ज़्यादातर एनसीईआरटी पर बेस्ड है। जैसे कि साइंस है, सोशल साइंस है, मैथ्स है, इन्वायरमेंट है, और हिंदी, इंग्लिश, ये सारी चीज़ें। तो जब आप सीटेट के लिए पढ़ रहे हैं तो सीटेट में भी आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस या सोशल साइंस, तो ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। अगर आप साइंस वाले बैकग्राउंड से है तो आपको साइंस की एनसीईआरटीज पढ़नी है। अगर आप एसएसटी वाले बैकग्राउंड से हैं तो आपको एसएसटी की एनसीईआरटी पढ़नी है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको वर्ग 3 के लिए हो या सीटेट के लिए हो, एनसीईआरटी पढ़नी ही है। तो आप अभी से एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर दें। इससे क्या होगा कि आप अगर सीटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अदर स्टेट के टेट है या मेंस एग्जाम है, जैसे हमारे एमपी में वर्ग 3 का जो एग्जाम है वो अभी हुआ है, तो उसमें पूरा सिलेबस जो है अगर आप मैच करेंगे तो वो एनसीईआरटी से ही पूछा गया है। और प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए 6 to 8 की एनसीईआरटी आप अभी पढ़ेंगे तो आपका ये बेस मजबूत होते जाएगा और आप आगे वर्ग 3 के लिए भी अपनी प्रिपरेशन करते रहेंगे। तो सबसे अच्छी बात सीटेट की ये होती है कि मोस्ट ऑफ द पीपल ये कहते हैं कि अगर आप सीटेट क्वालिफाई हैं तो आपका जो बेसिक है वो बहुत मजबूत हो जाता है, और ये सच्चाई भी है।
अगर आप सीटेट के लिए स्टडी कर रहे हैं तो आपका जो बेसिक है वो मजबूत होगा और आपकी वर्ग 3 की भी प्रिपरेशन अच्छे से होगी। अगर आप साइंस आर्ट बैकग्राउंड से हैं तो आप वर्ग 2 के लिए भी अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओगे। आप 6वीं से लेकर के 8वीं तक की एनसीईआरटी अगर आप पढ़ते हैं तो। ये बात हो गई कि आपका जो सिलेबस है वो वर्ग 3 से कैसे सिमिलर है। अब हम बात करते हैं कि सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है। तो हमारे पास में अभी 90 डेज बचे हैं अगर आप 1 नवंबर से भी स्टडी स्टार्ट करते हैं तो। सबसे पहले हम जो 90 डेज है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, 45 डेज प्लस 45 डेज। तो स्टार्टिंग के जो 45 डेज है आपको उसमें अपना जो सिलेबस है उसे कंप्लीट करने में ज़्यादा फोकस करना है। आपको सिर्फ सिलेबस पर फोकस करना है और रिवीजन पर फोकस करना है। अभी रिसेंटली मैंने वर्ग 2 की जो अपनी स्ट्रैटेजी वो शेयर की है, उसमें मैंने आपको बताया कि आपका जो मेंटर है वो आपका सिलेबस ही होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस के बाहर कुछ नहीं आता है। देन बाकी जो 45 डेज आपके बचे हुए हैं उसमें आपको सीटेट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमारा जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस पर ही होता है। ज़्यादातर कॉन्सेप्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही लिए जाते हैं। तो आप 2018 से लेकर के 2024 तक के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उससे ज़रूर से अटेम्प्ट करें और अच्छे से एनालाइज करें। साथ ही में आप जो टेक्स्ट बुक है या फिर अड्डा 24/7 है, ऐसे कुछ एप्लीकेशंस डाउनलोड करके उनका मॉक टेस्ट ज़रूर से दें, क्योंकि इससे आपकी जो प्रैक्टिस है वो होगी। क्योंकि सीटेट में क्या होता है 150 क्वेश्चंस है और उसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास में 150 मिनट्स से ही होते हैं। इसके लिए आपका टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो आप कोशिश करें कि जो लास्ट के 45 डेज बचेंगे उसमें आप सिर्फ रिवीजन करेंगे और मॉक टेस्ट देंगे, तो इससे आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। बाकी की जो प्रिपरेशन है आप जो साइंस की जो प्रिपरेशन है, साइंस और सोशल साइंस की, वो आप टोटल एनसीईआरटी से ही कीजिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से हेल्प ले लीजिए। देन सीडीपी की प्रिपरेशन मैंने हिमांशी सिंह मैम है यूट्यूब पर, उन्हीं से की थी। यूट्यूब पे उन्होंने काफ़ी सारी मैराथन्स वगैरह अपलोड किए, तो उन्हीं के फ्री सोर्स से मैंने वो स्टडी की थी एंड काफ़ी क्वेश्चंस मुझसे वहीं से बने थे, तो आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। बाकी आपके जो लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 है, इसके लिए आप सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक्स हैं उन्हें सर्च करके यूट्यूब से पढ़ लीजिए, जो भी टीचर आपको अच्छे लगते हैं उनसे। मैंने ऐसे ही किया था, मेरे सब्जेक्ट संस्कृत और इंग्लिश थे। ये आपका कंप्लीट 90 डेज का रोड मैप है। आप अच्छे से स्टडी कीजिए क्योंकि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और साथ ही में अगर आप सीटेट की स्टडी कर रहे हैं तो वर्ग 3 में भी आपका सिलेक्शन होना तय है, और आप अपनी स्टडी कंसिस्टेंटली कीजिए। अगर आप वर्ग 3 की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं या अभी आपने हाल ही में वर्ग 3 का एग्ज़ाम दिया है, तो आपकी प्रिपरेशन पहले से ही अच्छी है, तो आपको क्या करना है, चीज़ें रिवाइज करनी है। तो आप सीटेट ज़रूर देना, चाहे वो आपकी मंजिल हो या ना हो, एक बार ज़रूर सीटेट देना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जो सजेशन है वो कमेंट में ज़रूर से रखिएगा। साथ ही में आपके जो क्वेश्चंस हैं वो भी आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।